सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होएं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप समस्त साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग के द्वारा जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इसके माध्यम से आपके घर परिवार की दीन दशा बदल जाएगी और परिवार में जितने भी कष्ट और इस प्रकार के बाधाएं आती हैं कि जीवन पटरी से उतर जाता है, वो समस्त समाप्त हो जाएगा और घर परिवार में रोग दोष कलेश विकार से मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका लाभ। बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसमें 3 चीज़ों को आपको ध्यान करना है कि ये चीज़ें घर में सही और उचित तरीके से हों। उसके बाद बाबा के सम्मुख आपको उपाय करना रहेगा। तो सबसे पहले हम वो 3 बातें बता दें, उसके बाद हम उपाय बताते हैं। क्या 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए घर परिवार में, और उसके बाद कोई भी उपाय आप करते हो तो वो 100% परिणाम आपके परिवार में उसका दिखता है। सबसे पहला कि घर में आपके जो पूजा कक्ष होता है वो हमेशा साफ होना चाहिए। बहुत सारे लोगों क्या मैंने देखा है कि पूजा कक्ष होता है, इसमें मकड़ी के जाले लगे हैं, इस तरह के हैं, और वहाँ केवल पूजा की मंदिर साफ होती है, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं होता। तो जिस भी घर में कमरे में आप पूजा का स्थान रखें, वहाँ पर साफ सफाई का वातावरण रखें और पूरा घर एकदम वहाँ पर सुरक्षित साफ हो। दूसरा, आपको घर के दरवाजे पर पूजा करने के बाद एक चिराग, एक दीपक जरूर जलाएं, जिसके माध्यम से आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जहाँ से एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है, वहीं से निगेटिव ऊर्जा इंटर करती है। तो इसलिए पूजा के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक चिराग, अगर सुबह नहीं जला सकते तो शाम को ज़रूर एक चिराग जलाएं। इससे होता क्या है, भगवान साईं बाबा तो आपके प्रसन्न ही होते हैं, जिनकी साक्षात कृपा होती है, क्योंकि साईं बाबा एक दीप हमेशा जलाते थे द्वारका माई मस्जिद में। तो आपको उसी तरह से बाबा की उसी शिक्षा को लेकर के एक दीप जलाना है। अब इससे लाभ क्या है दीप से, ये समझ लीजिए। दीप जलाने से पहला नंबर, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हमेशा वैभव के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं, और दीप जलाने से ही आपके घर परिवार की जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो उसी एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट बना करके वो निकल जाती है और घर परिवार में एकदम से पॉजिटिव ऊर्जा से लबरेज हो जाता है। अब इसके बाद आप तीसरा बात ध्यान रखिए, घर परिवार में कोई भी ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहाँ पर बेतरतीब झाड़ू, बेतरतीब जैसे किचन है, किचन में जूठे बर्तन इधर फेंके उधर फेंके, ये कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके घर में बेतरतीब कोई चीज़ होती है तो आपकी जो ऊर्जा होती है घर की, वो निगेटिव बन जाती है। ऐसे घरों में होता क्या है, लड़ाई झगड़े, लोगों के दिमाग अलग टाइप के चलते हैं, डिस्ट्रैक्टिव वे में चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं। जिसको कहते हैं विध्वंसकारी होता है, निर्माणकारी दिमाग नहीं होता है। इसलिए हमेशा हर चीज़ करीने से सजा के संवार के रखें, साफ सुथरा रखें। अब कोई भी उपाय आप घर में करोगे, निश्चित रूप से जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है वहाँ अपने आप घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है, सभी लोगों में एकता होता है, और जहाँ एकता होता है वहाँ हर चीज़ होती है। क्योंकि रामायण में लिखा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति धाना। तो यही है, एकता बनेगी, समरसता बनेगी और परिवार आगे बढ़े। तो उपाय कैसे करना है, 2 मिनट का उपाय है, आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि जब लोगों के ऊपर भीषण कष्ट आते थे तो प्राचीन समय में लोग करते क्या थे, सीधा बोलते थे। सीधा का मतलब समझ रहे हैं, जो दान दक्षिणा के लिए अन्न निकालते थे तो सीधा उसको बोलते थे। सीधा का मतलब ये होता है जो दान के लिए अन्न निकाला जाता था, उस अन्न में थोड़ा सा आलू रख लिया, थोड़ा सा उसमें हल्दी रख लिया, थोड़ा सा नमक रख लिया, थोड़ा सा मिर्चा रख लिया। गाँव में प्राचीन समय में
किसी के ऊपर कोई भीषण कष्ट आता था तो इस प्रकार का दान किया जाता था। यहाँ पर आपको करना क्या है, घर में जो चावल हो, थोड़ा सा चावल 1 पाव सवा पाव निकाल लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा आलू रख लीजिए, आलू नहीं है तो कुछ दाल ही रख लीजिए, दाल रख लीजिए, नमक थोड़ा सा पुड़िया में रख लीजिए, हल्दी पीला है दान करने। देखिए अब इन सब चीज़ों का हम बात बता रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप रख लीजिए और इसका लाभ भी मैं आपको बताऊंगा भी। तो आपने चावल रखा, हल्दी रखा, दाल रखा और दाल भी पीला है तो अब आपको मैं बताऊंगा ये गुरु का प्रतीक बनेगा। फिर हल्दी भी पीली है, नमक आपके घर से निगेटिव ऊर्जा को दूर करती है, आपके घर के भीषण बाधा को दूर करती है, तो नमक आप रख लेंगे। और इन सब चीज़ को विधिवत साईं बाबा के श्री चरणों में आपको एक मंत्र बोलते हुए चढ़ाना है, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। मंत्र का 11 बार जाप करिएगा या 21 बार जाप करके, और एक बार साईं बाबा का 11 वचन और आरती कर लीजिएगा। और इस जो आपने दक्षिणा के रूप में ये बाबा के लिए निकाला है इसको रख दीजिएगा वहाँ पर रखने का। और इस उपाय को एक ही बृहस्पतिवार करिए, वैसे तो हम कह रहे हैं हर बृहस्पतिवार अगर आप करते हो तो आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि किसी गरीब को ये अगर दान दिया जाएगा तो गरीब का जब पेट भरता है और साईं बाबा गुरु को दान किया जा रहा है तो उससे आपके घर का वैभव संपत्ति हमेशा बढ़ता है। अब यहाँ पर आपने जो करना क्या है, ये पढ़िए, आरती पढ़िए, 11 वचन पढ़िए और बाबा के श्री चरणों में इस सीधा को एक पात्र में रख दीजिए। इस दक्षिणा मतलब जो आप दान करना चाहते हैं अन्नदान को, इसको रखने के बाद अब मैं इसका लाभ बता दूं। चावल आप दान करते हो, ये अन्नदान के अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पर आप जो दाल दान करते हो, पीला चीज बृहस्पतिवार को दान करने से आपके घर में हमेशा शुभ कार्य होते हैं, घर की निगेटिविटी समाप्त होती है। और गुरु की दशा, अगर आप गुरु में बिलीव करते हो, कुंडली में बिलीव करते हो, तो गुरु की जो दशा होती है वो सही हो जाती है। और जिसकी कुंडली में गुरु सही स्थान पर होता है, गुरु का पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है, ऐसे जातक का दिन दूना रात चौगुना भाग्य चमकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। तो यहाँ पर ये हो गया। और पीला हल्दी आप दान करो, ये भी गुरु का प्रतीक है, तो इससे भी यही लाभ है। नमक, नमक क्या होता है कि ये आपके घर की निगेटिव ऊर्जा दान के रूप में चली जाती है, और जिस भी गरीब के निवाला बनती है वहीं पर निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो इसलिए पुरातन समय में क्या होता था, कोई आदमी मतलब बछिया छुआते थे। बछिया का मतलब आप लोगों ने पता नहीं जानते कि नहीं, गाय के पूंछ को पकड़ाते थे और उसके बाद पंडित जी एक मंत्र बोलते थे, उसके बाद इसी प्रकार से अन्नदान कराते थे। सब कुछ लगाकर, चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब कुछ वो करके विधिवत एकदम दान दिया जाता था दक्षिणा के रूप में। और ऐसा भी मान्यता था कि जो व्यक्ति बहुत संकट में हो, बहुत बीमार हो, उसको भी छुआया जाता था। आज लोग व्रत रहते हैं तो दूसरे दिन भी इसी जो है उपाय को करके और अन्नदान करते हैं, वो पंडित को दान करते हैं, किसी जो उनके उपरेहित होते हैं, या किसी गरीब को इसको दान कर देते हैं। किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे मान लीजिए खिचड़ी का पर्व है, कोई स्नान का पर्व है, मौनी अमावस्या है, तो लोग क्या करते हैं, इसी में छूते हैं अन्नदान, उसको कर पात्र बनाए विष्णेम करके छू लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, उसको दान कर दिया जाता है। अब दान करने से आप खुद जानते आपके ग्रह और संकट दूर होते हैं। इस प्रकार का दान जरूर करना चाहिए। और ये किसी भी एक बृहस्पतिवार करें या लगातार आप कर सकते हैं बृहस्पतिवार, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितना चीज़ आपने छुआ है, इस अन्न को आप दान कर दीजिए। इससे आपके घर में कभी कोई बाधा नहीं होगी और घर परिवार पर जो भीषण संकट होगा वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे टेस्टेड उपाय है और सबसे इजी उपाय है। इस उपाय को आप करिएगा और देखिएगा जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट होगा तो आप बताएं, क्योंकि साईं बाबा की साक्षात कृपा मिलती है। तो इस प्रकार से आप दान करें, एक बृहस्पतिवार या लगातार कर सकें तो एक कहावत है ना कि पंछी पिए से घटे न सरिता नीर, तो वही कहावत है
कि पंछी को अगर थोड़ा सा भी आप दान करते हो, थोड़ा सा दान करने से आपके घर का कोई भी चीज़ घटने वाला नहीं है, आशीर्वाद ही मिलेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कल जिन लोगों ने कमेंट किया था उनकी अर्जी भी मैंने लगा दिया है सुबह सुबह, और उन लोगों को अपना खुद ध्यान रखें, क्योंकि इस अर्जी को लगाने के बाद जब मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा 6-7 दिन के बाद, तो कुछ उनको वितरित कर देना रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से ब्लॉग भी देखिएगा, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।